अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर अफरीदी। यू आर वाचिंग मी ऑन मल्टीमोड चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे वायरस पर जिसको साइबर वेपन भी कहते हैं, और ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल है। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2019, 2020, 2021 में इस वायरस के ज़रिए हैकर ने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, मेक्सिको, सऊदी अरबिया के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर, जर्नलिस्ट, लॉयर, डॉक्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के मोबाइल को हैक किया। वो भी सिर्फ जस्ट एक व्हाट्सएप मिस कॉल या एक एसएमएस के थ्रू। ना इनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर के थ्रू हैक किया, ना इनको कोई लिंक भेजा, सिर्फ एक मिस कॉल और पूरा मोबाइल हैक। तो गाइज़, इस वायरस का नाम है पेगासस वायरस और ये 2016 में डेवलप किया था एक इसराइलियन ग्रुप जो कि NSO के नाम से इन्होंने ये डेवलप किया था। और ये NSO 3 मेंबर थे। एक का नाम N से आता है, दूसरा का S से आता है और तीसरा का O से आता है। तो इन्होंने डेवलप किया था, फिर इन्होंने बहुत बड़े पैसों पे, बहुत बड़े रकम पे ये सीक्रेट एजेंसी जो इसराइल के और गवर्नमेंट है उनको ये भेज दिया। तो गाइज़, फ़र्स्ट अटैक 2019 में किया था, जो कि एक प्रोटेस्ट चल रहा था सऊदी अरबिया में, और इसराइल के गवर्नमेंट जो है सीक्रेट एजेंसी है वहाँ पे एक मेंबर को टारगेट करना था, उसके मोबाइल को हैक करना था। तो फर्स्ट ट्राई वहाँ पे किया और इसी तरह वो मोबाइल हैक हुआ था। फिर इसके बाद 2019 में, 2020, 2021 में बहुत से कंट्रीज़ के बहुत से बड़े बड़े लोगों के मोबाइल हैक किए। तो गाइज़, ये वायरस काम कैसा करता है तो हम थोड़ा बेसिक में चले जाएंगे। तो गाइज़, दो किस्म के कोड होते हैं जो जिसको बग्स कहते हैं। एक आम बग्स होते हैं, मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर में बग्स आ गया, कुछ ख़राबी आ गई, तो कैमरा में आ गया, कोई माइक में आ गया, तो आप उस कंपनी के पास ले जाते हो और वो बग सही कर देते हैं और आपका कैमरा सही हो जाता है। और दूसरे किस्म के जो बग्स होते हैं, सिक्योरिटी बग्स है, ये बहुत ख़तरनाक बग्स होते हैं। इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो हैकर आसानी से इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़ी जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, फेसबुक, इन्होंने बहुत से एथिकल हैकर हायर किए। ये जो हैकर होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो डिस्टर्ब बग्स होते हैं इनको निकालते हैं और कंपनी को बताते हैं ये बग्स है, इसको फिक्स करो। अगर फिक्स नहीं किया तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो ऐप्स है, ये हैक हो सकता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस तरह बग्स को सर्च करते हैं और इसको ठीक करते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप्स है ये क्या करते हैं, इस तरह के डिस्टर्ब बग्स है इसको निकालते, इसको सर्च करते और ये कंपनी को नहीं बताते। गाइस, कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं कि ये बग्स सर्च करते हैं और फिर कंपनी को कहते हैं कि ये बग्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन है और आप मुझे इतने पैसे दोगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। फिर जो बड़े बड़ी कंपनियां वो इनको पैसे दे देते और फिर ये बग्स इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप है, NSO ग्रुप है, ये क्या करते हैं, ये इस तरह सिक्योरिटी बग्स जो डिस्टर्ब है इसको तलाश करते और फिर इसके अपने पास रखते हैं और फिर इस तरह एक टूल बनाते हैं। एक रिपोर्ट में ये भी आया है कि ये जो हैकर है, ये जो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर के जो सिक्योरिटी बग्स है इसको निकालते हैं, फिर ये जो ग्रुप है इनको कहते हैं कि हम आपको कंपनी से ज़्यादा पैसे देंगे, आपको जो कंपनी देंगे उनसे हम ज़्यादा पैसे देंगे, ये बग्स की इन्फॉर्मेशन हमें दे दो। तो फिर क्या करते हैं, वो इस तरह वो ले लेते और अपने पास बहुत से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके टूल बना देते और फिर मोबाइल हैक होते हैं। तो गाइज़, इसको कहते हैं ज़ीरो अटैक एक्सप्लॉयड। तो गाइज़, ये वायरस भी बेसिकली इस पे ही काम करता है। तो गाइज़, ये जो पेगासस वायरस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या वजूहात है जो इतना ख़तरनाक है? फ़र्स्ट तो ये है कि ये आपको एक मिस कॉल के ज़रिए ही आपको हैक कर सकता है। एक मिस कॉल या एक SMS आपको भेज देता है तो पूरा मोबाइल आपका हैक हो जाए। दूसरी बात ये कि जो हैकर है, जिसका मोबाइल है, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा मोबाइल हैक भी हुआ है कि नहीं, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता। तो वायरस है ये आपके मोबाइल के सारा एक्सेस ले लेता है। अगर वो चाहे आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है, आपका जो कैमरा है उसकी सारे एक्सेस ले लेता है, आपका जो माइक है, आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी लोकेशन है, वो ट्रिक कर सकता है। तो जो कुछ वो चाहे वो कर सकता है। तीसरी बात ये, जब ये वायरस अपना काम ख़त्म कर देता है तो ख़ुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता।
फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि ये वायरस कभी ना डिलीट हो सकता है, चाहे आप रिस्टोर फैक्ट्री मारो ना ख़त्म हो जाता है। एक ही सोल्यूशन है, आप मोबाइल को तोड़ो तो फिर ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो ये इतना पावरफुल वायरस है। तो गाइज़, क्या इस वायरस से हमें भी डरना चाहिए? क्या हमारा भी मोबाइल हो सकता है? तो मेरा ख़्याल नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा महंगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस तकरीबन 51 मिलियन डॉलर, मेरे ख़्याल में तकरीबन 500-600 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इस वायरस के यही कास्ट है। और ये सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं, क्या सीक्रेट एजेंसी है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये यूज़ होता है ख़ास बंदे को, पॉलिटिकल लीडर को या मिलिट्री का कोई बंदा है उनको टारगेट करना, या एक ही वक्त में बहुत से लोगों को टारगेट करना है, तो फिर ये वायरस यूज़ होता है। गाइज़, इस वायरस ने सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली है उनके मेंबर के मोबाइल भी हैक किए थे, और एक किंग का भी हैक किया था, और तकरीबन 600 से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स थे, और 10 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के मोबाइल हैक हुए हैं। तो और गाइज़, एक और पॉइंट है, ये वायरस ना सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन हैक करता है बल्कि जो एप्पल है उसको भी ये हैक करता है। ये एप्पल मोबाइल की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये जो वायरस है ये इजीली वो भी हैक करता है। तो गाइज़, ये वीडियो पेगासस वायरस के बारे में थी, और आई होप मैंने बहुत से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया। वीडियो भी आप लोगों ने पसंद की होगी, तो एक लाइक तो बनता है, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह एक इन्फॉर्मेशन टॉपिक पे होगी।